भारत तालिबान के बदलते रिश्ते आज सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं रह गए हैं। अब इसमें देश की राजनीति, समाज और एक बड़े वर्ग की नीतिगत सोच भी उलझ गई है। कभी जिसे आतंकवाद का चेहरा कहा जाता था, वही तालिबान अब दिल्ली में राजकीय मेहमान बन चुका है। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा, जो यूएन के अस्थायी छूट पर हो पाई, इसी विरोधाभास की मिसाल है। जिसे सख्त पाबंदी हो, अब उसी को बिरयानी परोसी जा रही है और देवबंद के घरांगन में उसका स्वागत हो रहा है। भारत सरकार के मंत्री या विदेश मंत्रालय इस पर स्पष्ट बयान देने से बचते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के साथ साझा प्रेस वार्ता में कहा गया कि दोनों देश सीमा पर आतंकवाद से पीड़ित हैं। कभी तालिबान को आतंकवादी बताते रहे, अब वही दल आधिकारिक वार्ता में भारत के साथ है। कूटनीति में व्यवहारिकता के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत इस रिश्ते के सहारे अफगानिस्तान में उभरते आतंकवाद को रोकना चाहता है। पर क्या तालिबान को सचमुच आतंकवाद से अलग माना जा सकता है? इसी दोहरेपन के चलते राजनेताओं, मीडिया की जवाबदेही भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी के समर्थक और सरकार के प्रवक्ता इस बदलाव पर सफाई देने से बचते हैं। जिस तालिबान के नाम पर राजनीति में नारे लगे, वही अब कूटनीतिक डिनर का हिस्सा है। अखबारों में रिश्ता अपग्रेड करने की खबरें हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, इस पर सरकार चुप। क्या तालिबान ने अपनी विचारधारा बदल दी, या अफगानिस्तान अचानक भारत के लिए नया अवसर बन गया? इसकी वजह जनता के सामने स्पष्ट नहीं की जाती, जबकि विपक्षी नेता और जानकार लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिना सोच समझ के किए जा रहे ऐसे फैसलों से देश की विदेश नीति, नैतिकता और नेतृत्व सब पर असर पड़ता है। महिला प्रतिनिधित्व जैसे मामले में भी दोहरापन सामने आया। तालिबान मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रण ही नहीं दिया गया। जब विरोध हुआ, तब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को बुलाया गया। विपक्ष, सामाजिक संगठन और महिला पत्रकारों ने इस चुप्पी और अस्वीकार्यता पर भी सरकार को घेरा। ये सवाल और मजबूती से उठा कि क्या भारत में कूटनीतिक मेहमानों के लिए भारतीय संविधान के अधिकार और सामाजिक आदर्श एक तरफ रख दिए जाएंगे? इसकी आलोचना संसद में भी हुई और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हुई। तालिबान के भारत दौरे से पाकिस्तान राजनीतिक रूप से असहज दिखा। वहां की मीडिया और सरकार ने आरोप लगाए कि अफगानिस्तान भारत की बढ़ती करीबियों के कारण पाकिस्तान अफगान सीमा पर संघर्ष बढ़ा है। इस बीच भारत, जिसने तालिबान को मान्यता अभी तक नहीं दी है, अपनी विदेश नीति को व्यवहारिक मजबूरियों और क्षेत्रीय दबावों के बीच समायोजित कर रहा है। आज जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें क्षेत्रीय राजनीति में मुकाबले की मुद्रा में है, तो भारत का कूटनीतिक रास्ता और भी पेचीदा हो गया है। भारत अपनी रणनीति में नैतिकता के बजाय व्यवहारिकता को तवज्जो देता नजर आ रहा है। पर देश के नागरिक, मीडिया और विपक्ष से यह सत्य छुपाया नहीं जा सकता कि जिस तालिबान के नाम पर नफरत और डर की राजनीति की गई, उसी तालिबान को अब कूटनीतिक मंच दिया जा रहा है। सवाल वही पुराना है, क्या भारत अपनी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही रखना चाहेगा? दिशाहीन बदलावों के इस दौर में समाज को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कभी भी इतिहास, सिद्धांत या जनता की भावनाओं को बदल सकते हैं। अब ये तय करना समाज का काम है कि हकीकत और सच्चाई किनसे मांगी जाए, सिर्फ बातों से या असली फैसलों से।